एक बार एक हीरा नाम का मछुआरा था जो एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहता था। वो समंदर के किनारे मछली पकड़ा करता था। हीरा मछली पकड़ने में माहिर था, लेकिन कुछ दिनों से उसके जाल में कोई मछली नहीं आ रही थी। एक दिन वो थक हार कर अपने घर जाता है। आ गए तुम? आज भी खाली हाथ ही आए हो? हे भगवान, ये किस आदमी के पल्ले बन गई हूँ मैं। न जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम बहुत सारी मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर खूब सारे पैसे लाकर मुझे दोगे। मैं तंग आ गई हूँ इस टूटी झोपड़ी में रहते रहते। आपको बता देती हूँ, अगर मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो खूब पैसे लाकर दो। हाँ। अरे तुम ही बताओ मैं क्या करूं। दिन भर तो समुंदर के किनारे इसी इंतजार में बैठा रहता हूं कि कब कोई मछली मेरे जाल में फंसे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। किस्मत साथ ही नहीं दे रही और मैं खाली हाथ घर लौट आता हूँ। वो सब मैं नहीं जानती। जब देखो यही बोलते रहते हो कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ नहीं पता। जाओ और मछली पकड़ कर लाओ। अपनी पत्नी की ये बातें सुन हीरा बहुत उदास हो जाता है और अपनी छड़ी के साथ समंदर के किनारे जाता है। मछली पकड़ने के लिए वो अपनी नाव में बैठ जाता है कि तभी उसकी नाव समंदर के नीचे जाने लगती है और उसके जाल में एक बड़ी और सुनहरी मछली फंस जाती है। अरे ये मेरा जाल एकदम से इतना भारी कैसे हो गया? जैसे ही हीरा समुंदर से जाल ऊपर खींचता है, उसे बहुत बड़ी और सुंदर सुनहरी मछली अपने जाल में दिखती है। तभी सुनहरी मछली बोलती है, अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो हीरा, मैं पानी से बाहर आकर मर जाऊंगी। जाने दो मुझे, मैं जादुई मछली हूँ, तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे जाने दो हीरा। क्या तुम सच में जादुई मछली हो? हाँ हीरा, मैं बहुत दिनों के बाद अपने महल से ऊपर इस समंदर में तैरने आई थी और तुम्हारे इस जाल में फंस गई। तुम मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली, मुझे नहीं पता था तुम एक जादुई मछली हो। मैं तुम्हारा क्या करूंगा भला? तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, इसलिए तुम जा सकती हो। इसके बाद हीरा अपने जाल से सुनहरी मछली को निकाल देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हीरा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मुझे यहीं समंदर में आकर आवाज देना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इसके बाद सुनहरी मछली समंदर में चली गई। तभी सुनहरी मछली और हीरा की सारी बातें एक भोला नाम का युवक पेड़ के पास से छुपकर सुन रहा था। वो तभी हीरा के घर जाता है